गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आइए आज के वीडियो में हम लोग मोललता कैपिटल एम, मोललता कैपिटल एम और मोललता स्मॉल एम, इन दोनों में अंतर समझते हैं। प्यारे भैया बहनों, पीछे के वीडियो में आप लोगों ने मोललता क्या है और मोललता क्या है, इन दोनों को अलग अलग समझा है। इसके बाद बोर्ड परीक्षाओं में इन दोनों में अंतर एक विशेष प्रश्न होता है, मोस्ट प्रश्न होता है। इसलिए आइए इस अंतर के रूप में इन दोनों बिंदुओं को समझने का प्रयास करते हैं। मोललता यह आयतनात्मक इकाई है और मोललता यह भारात्मक इकाई है। जैसा कि परिभाषा में इसके आता है 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, यानी इसका जो विलियन की मात्रा होनी चाहिए वो लीटर में होनी चाहिए, 1 लीटर होनी चाहिए। इसलिए यह आयतनात्मक इकाई हो गई। यह भारात्मक इकाई क्यों है? क्योंकि इसमें कहा गया है कि इसका जो विलायक होना चाहिए वह किलोग्राम में होना चाहिए, 1 किलोग्राम होना चाहिए, अर्थात 1000 ग्राम होना चाहिए। तो आपने देखा कि मोललता एक आयतनात्मक इकाई है क्योंकि इसमें आयतन की प्रधानता होती है, और मोललता जो एक भारात्मक इकाई है इसमें जो है भार की प्रधानता होती है। मोललता को कैपिटल एम से प्रदर्शित किया जाता है और मोललता को स्मॉल एम से प्रदर्शित किया जाता है, दर्शाया जाता है। इसके बाद तीसरे नंबर में आते हैं तो मोललता का मात्रक जो है मोल प्रति लीटर है। विलेय के मोलों की संख्या होती है चूंकि 1 लीटर आयतन में, इसलिए इसका मात्रक हो गया मोल प्रति लीटर। इसका मात्रक जो होता है मोललता का वो होता है मोल प्रति किलोग्राम। चौथे नंबर में हम चलते हैं। इसमें विलियन की मात्रा 1 लीटर होती है और इसमें विलायक की जो मात्रा होती है 1 किलोग्राम होती है। पांचवें नंबर में आप देख रहे हैं मोललता ताप द्वारा प्रभावित होती है। अगर ताप बढ़ाया जाएगा तो आयतन बढ़ जाएगा, ताप घटाया जाएगा तो आयतन में कमी आएगी। मोललता यह ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता क्योंकि यह आयतनात्मक इकाई नहीं है, इसमें आयतन की प्रधानता नहीं होती है। छठवें नंबर में आप देख रहे हैं मोललता सांद्रण ज्ञात करने की सामान्य विधि है, जबकि मोललता सांद्रण ज्ञात करने की एक श्रेष्ठ विधि है। सातवें नंबर में आप देख रहे हैं दोनों की परिभाषाएं आ रही हैं। मोललता क्या है? 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या है, जबकि मोललता 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या है। इस तरह से आप मोललता और मोललता इन दोनों के अंतर को अच्छी तरह से समझ चुके हैं। यह एक बहुत ही मोस्ट प्रश्न है और यह प्रश्न कक्षा 11वीं में, कक्षा 12वीं में और उसके आगे की कक्षाओं में भी, कॉलेज की कक्षाओं में भी यह अंतर विशेष रूप से परीक्षाओं में आता है। धन्यवाद भैया बहनों, आप इस अंतर को समझ चुके हैं। धन्यवाद।